हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एक बार फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल मिशन यूपीएससी हिंदी में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 2021 का जो अटेम्प्ट होगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, उसमें एक साल की जो स्ट्रेटजी प्लान है, जो स्टडी प्लान है, वो कैसा होना चाहिए कि हमारा एक साल के अंदर अंदर तैयारी अच्छी हो जाए और हम जो है 2021 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में बैठ सकें और आगे उसके आगे जो मेंस और इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है उसमें भी भाग ले सकें और हम फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांड में था, इसीलिए मैंने बनाया है। मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आई है इस वीडियो को बनाने के लिए, इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ। तो आप अपना प्यार इसको दिखाइएगा, इसको देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा पहले की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात आती है, जब आप शुरू करते हैं, मान लीजिए आप कोई बिगिनर हैं, आपको यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको कैसे शुरू करना है। सबसे पहली चीज़ आती है एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पढ़नी रहती है, जो कि छठी से लेकर 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटीज़ होती हैं, वो आपको पढ़नी रहती है। वो आपकी एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करती है, चीज़ों को समझने में सहायता करती है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें जो शब्द आते हैं, शब्दावली आती है, उसको पढ़ने में सहायता करती है। तो समझ लीजिए कि एनसीईआरटी आपका एक बेस डेवलप करेगी। एनसीईआरटी एग्ज़ाम में आएगी या नहीं आएगी, इस चीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ का है कि ये आपको करंट अफेयर्स को समझने में, स्टैंडर्ड बुक्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसीलिए सभी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बार बार रेफ़र करते हैं। और मैं भी यही कहूँगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बड़ा मैं मानता नहीं कि कुछ भी है। जैसे ये फंडामेंटल है, नींव है किसी मकान की एनसीईआरटी। अगर आप नींव ही नहीं बनाएंगे तो मकान आपका ढह जाएगा। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी कितने समय में पढ़नी है ये भी बताएंगे। दूसरे नंबर पर चीज़ आती है ऑप्शनल। पहले आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, ऑप्शनल पढ़ना है। ऑप्शनल चूँकि 500 नंबर का आता है, बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है, बहुत ज़्यादा इसका जो है आपके भारांश है। एक 500 नंबर ताकि जहाँ पर 2 जीएस के पेपर हो जाते हैं, वहाँ पर अकेला ऑप्शनल जो है 500 नंबर का हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शनल का सिलेक्शन तो अच्छा हो, और उसको कैसे करना है वो भी देखेंगे हम। तीसरे नंबर की चीज़ आती है आपकी जनरल स्टडीज़, यानी कि जीएस। तो जीएस को कैसे कवर करना है उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात आती है एनसीईआरटी की। देखिए, एनसीईआरटी में बात करें तो 2 महीने के अंदर आपको सारी की सारी एनसीईआरटी कवर करनी रहती है। जब से आपने तैयारी शुरू की है, मैं मानता हूँ कि आपने जून से तैयारी शुरू की है, तो जून में 1 जून से लेकर आपको जून और जुलाई में जो है एनसीईआरटी पूरी करनी रहेंगी। एनसीईआरटी आपको एक बार अच्छे से पढ़नी रहेंगी। फर्स्ट रीडिंग आप आराम से एनसीईआरटी की कर लीजिए, बार बार आपको रिवाइज करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से इसको नहीं पड़ेगी। नंबर 2 पर आप एनसीईआरटी के बाद जीएस ना पढ़ें, बस ये बात ध्यान रखें। एनसीईआरटी के बाद जीएस ना पढ़ करके आप अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कर लें उतने समय में। इस 2 महीने में आप अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कर लें कि आपको क्या ऑप्शनल लेना है। ऑप्शनल के सिलेक्शन के लिए मैं आपकी अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर समय कम है, इसीलिए बता रहा हूँ कि आप ऑप्शनल पढ़ें। अब यहाँ पर जुलाई तक आपने जो है वो एनसीईआरटी कवर की है, तो जुलाई से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, यानी कि 4 महीने आपके पास जो है वो केवल ऑप्शनल चलेगा। और ये पूरा पूरा दिन आपका चल रहा है। कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है, वो सभी अलग वीडियो में बताया जाएगा आपको। उसके लिए आप हमारे से जुड़े रहिए दोस्तों। तो ऑप्शनल आपको अक्टूबर तक निपटाना है। ऑप्शनल आपका अक्टूबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आप नवंबर में जो है अपनी जनरल स्टडीज़ को पकड़ लें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आपका फरवरी, 4 महीने में आपको अपनी जनरल स्टडीज़ ख़त्म करनी है, जिसमें आपको बुक्स पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स सारी की सारी। मैं ये कहूँगा सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी है। और यही स्ट्रैटेजी सभी टॉपर्स के काम में आती है, जो एक साल में आपका यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो क्लियर करके निकल जाते हैं। क्योंकि आप, ये ऐसा सागर है कि आप इसमें फंसे रहिएगा कितने भी समय तक तो होगा नहीं। लेकिन आपको अगर एक साल में पहले अटेम्प्ट में आपको यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। ऑप्शनल 4 महीने में आपको करना पड़ेगा, एनसीईआरटी 2 महीने में करनी पड़ेगी, 6 महीने आपको, 4 से 5 महीने में आपको अपनी जीएस ख़त्म करनी पड़ेगी। आपके पास हो गए 4 और 2 6 और 4 10 महीने, 2 महीने 3 महीने बचे हुए हैं। उसमें आप मार्च के बाद, यहाँ पर मार्च जो आता है, मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों महीनों में आपको रिवीजन करना है। अब बात आती है रिवीजन की। रिवीजन आपको कैसे करना है इन 3 महीने में? आपको या तो आप डे बाय डे रिवीजन करें जीएस का उठा करके, इसमें आपको ऑप्शनल छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल
करते रहेंगे, आपकी मर्जी। अगर आपका उसमें ऑप्शनल वहाँ पर सही हो गया तो आप उसको छोड़ देंगे, अगर आपका सही नहीं हुआ है तो थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल आप करते रहेंगे, लेकिन आप मार्च से ऑप्शनल को बिल्कुल छोड़ देंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर ऑप्शनल, फिर जीएस। अगर हम इस स्ट्रेटजी पे चलेंगे तो जीएस चूँकि हमारी प्रीलिम्स में आएगी, तो हमने अभी ताज़ी पढ़ी है तो हमारा ध्यान रह जाएगी। उसके बाद 4 महीने में जीएस पढ़ी है, 3 महीने में रिवीजन किया है, तो कम से कम भी यहाँ पर 3-4 रिवीजन जीएस के आराम से हो जाएंगे। इनके 5 बार अगर आप जीएस पढ़ लेते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब बात आती है करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स को कैसे करना है और कैसे उसको रिवाइज करना है। तो देखिए, अगर आप दिन में, मैं मानता हूँ कि कोई भी टॉपर कितना भी बता ले, लेकिन 6 से 8 घंटे तक ही पढ़ पाते हैं सभी के सभी, तो 6 से 8 घंटे में आप 4 से 5 घंटे ये चीज़ें पढ़िए। एनसीईआरटी जो बताया है, ऑप्शनल जो बताया है, जीएस जो बताई है, मान लीजिए 5 घंटे आपने पढ़ा है, उसके बाद आपके पास 3 घंटे बचते हैं। इसमें आप या तो करंट करने के 2-3 तरीके बता रहा हूँ अभी, बाकी वीडियो में मैं अगली वीडियो लाऊंगा तब आपको बताऊंगा करंट कैसे करना है। हिंदी माध्यम के छात्रों के सामने बहुत बड़ी समस्या करंट की है, तो उस समस्या से कैसे आप पार पाना है। जूझना नहीं है, आपको पार पाना है। जूझने वाली समय जो है वो चला गया है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप करंट कर सकते हैं। तो 3 घंटे में आप या तो मंथली मैगजीन उठा ले कोई भी, या डेली करंट भी उठ कर सकते हैं आप अगर करना चाहें, या फिर अब लास्ट में आकर के आप PT 365 टाइप कोई जो मैगजीन आती है उनको भी कर सकते हैं रिवीजन के समय। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी को 2 महीने से ज़्यादा ना दिया जाए, ऑप्शनल को 4 महीने से ज़्यादा ना दिया जाए, और जीएस को 4 से 5 महीने से ज़्यादा ना दिया जाए, ताकि इसका जो है रिवीजन करने का समय मार्च के बाद आपके पास पूरा बचे। और मार्च से आपको केवल क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ करनी है। टेस्ट सीरीज़, और टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आपको रिवीजन करना है। मान लीजिए 2021 का अटेम्प्ट जो है वो मई में होता है, मान लीजिए कि वो मई या जून में होता है, तो मई या जून में जब अटेम्प्ट होगा तो आपके पास इतना सारा समय है अभी करने के लिए कि आप पूरे 1 साल तक अगर यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं तो आपको आराम से जो है इन चीज़ों में पार पाना बिल्कुल असंभव नहीं लगेगा। वो चीज़ें संभव लगनी शुरू हो जाएंगी आपको। लेकिन सबसे पहले आपको बेस बनाने की ज़रूरत है। करंट करना, हम करंट उठा करके देखते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, वह एक बहुत बड़ा कारण है। एनसीईआरटी हम छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे सीधा स्टैंडर्ड बुक्स पर आ जाते हैं और फिर कुछ शब्दावली समझ में नहीं आती, करंट समझ में नहीं आता, फिर हम सोचते हैं कि हमारे से तैयारी नहीं हो पा रही। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, उसके लिए अलग से एक वीडियो आपके पास आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि एनसीईआरटी 2 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 महीने 1 साल तक एनसीईआरटी ही पढ़ते जाते हैं, वह भी गलत है। आपको 2 महीने में सारी की सारी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा स्पीड से ख़त्म करनी है, क्योंकि इसमें से आप केवल बेस डेवलप करना है, शब्दावली का चयन करना है। ऑप्शनल आपको डिसाइड करना है, उसके लिए अलग वीडियो आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कैसे ऑप्शनल डिसाइड किया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है अभी कि ऑप्शनल जो है 4 महीने से ज़्यादा न खींचे। 4 महीने से ज़्यादा खींच रहा है तो आपका समय जो है आगे ख़राब होने वाला है, आप तैयारी जो है वो आपकी पटरी से हट रही है। तो और जीएस के बारे में बात करें तो 4 से 5 महीने में जीएस, वो पॉलिटी, वो हिस्ट्री, वो सब कुछ आपके 4 से 5 महीने में आराम से ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद चूँकि रिवीजन है, आपको पूरी तैयारी के समय 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर जीएस को आपको बांट रहे हैं तो आप जीएस को 2 तरीके से बांट सकते हैं। पहला तो आप GS1 GS2 करके जीएस को बांट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर GS1 हो गया, GS2 हो गया, GS3 हो गया और GS4 हो गया, या फिर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जीएस को बांट सकते हैं और उस तरह से उसको पढ़ सकते हैं। जीएस में बहुत सारे सेक्शन बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्शन बहुत सारे छोटे हैं जो करंट अफेयर्स से हो जाएंगे। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और ये सब चीज़ें, किताबें जो है वो एक अलग से बुक लिस्ट के लिए मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखें कि इससे ज़्यादा समय उसमें लगता है तो वो ख़राब है। आप हमारे से जुड़े रहिए दोस्तों। आपको सभी चीज़ें, टेस्ट सीरीज कैसे करनी है, बुक्स कैसे पढ़नी है, बुक लिस्ट क्या है, ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है, एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है, अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप साइंस साइड से हैं तो क्या आपको करना है, और हिंदी माध्यम में रिजल्ट के कारण क्या है जो इतना कम आ रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में हिंदी माध्यम के लिए पूर्णतया एक, मैं कहूँगा, एक पूरा पैकेज हम लेकर के भी आने वाले हैं आप लोगों के लिए। हमारी पूरी टीम ने एक पूरा एक परफॉर्मा डिसाइड किया है। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है 2021 के लिए। सबसे बड़ी बात,
1 साल का एक प्लान अपना बनाना है। वो प्लान ऐसा कुछ दिखना चाहिए, उसमें आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ऑप्शनल को थोड़ा आधा आधा यहाँ पर कर सकते हैं, जीएस को यहाँ पर पहुँचा सकते हैं आधे आधे करके। तो वो अपने हिसाब से आप करने का प्रयास करें, लेकिन इससे आप बिल्कुल भी बाहर मत जाएँ। इसको 5, 6, 7 महीने में, इसको 3, 4, 5 महीने में बिल्कुल ना करें, ये मामला बिल्कुल ख़राब हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, तो दोस्तों जो बात सबसे बड़ी आती है अब कि एथिक्स, एक पेपर होता है एथिक्स का, और उसके बाद एक पेपर होता है आप हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग। एथिक्स जो है वो कब की जाए? एथिक्स आप ऑप्शनल के साथ साथ आराम से कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, 250 नंबर का आता है, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, GS4 के नाम से एथिक्स। तो उसको आप ऑप्शनल के साथ साथ कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग, अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग कमज़ोर है, कोई एक लैंग्वेज कमज़ोर है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं किसी किताब में से। ग्रामर की कोई किताब ले लें, न्यू स्टाइल 10वीं क्लास की किताब ले लें इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए आप कोई ऐसी वर्णमाला या शब्दमाला की किताब ले लें, 11वीं की NCERT ले लें। वहाँ से थोड़ा बहुत 15-20, 10-15 दिन के अंदर आपका ये आराम से हो जाएगा। मैंने भी देखा है, ये आराम से हो जाता है। और ऐसे की बात करें तो ऐसे आपको प्रैक्टिस से होगा। ऐसे के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपको हर 10 से 12 दिन बाद एक ऐसे लिखना है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं बनाना है। ऐसे जब भी लिखने का मूड हुआ, जब भी आपका, क्योंकि ऐसे हमेशा मूड से लिखा जाता है। जब आपकी शब्दावली अच्छी हो जाएगी, आप NCERT पढ़ लेंगे, आप करंट अफेयर्स कर लेंगे, आप जून जुलाई का ये जो समय है, और आप GS जो है वो GS कर लेंगे, आप जो है ऑप्शनल कर लेंगे, तो आपके अंदर शब्दावली डेवलप हो जाएगी। तब आप ऐसे लिखने में समर्थ हो जाएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे लिखना शुरू करते हैं, फिर वो ये पढ़ना शुरू करेंगे एथिक्स, फिर वो ऑप्शनल पढ़ना शुरू करेंगे, फिर वो GS सबसे पहले पढ़नी शुरू करेंगे। तो उस तरह से आपको नहीं करना है। आप एक चीज़ ध्यान रखें कि सबसे पहले क्या, यानी CERT आपको पढ़नी है सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शनल और एथिक्स करना है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको अपनी GS करनी है, ऑल GS करनी है। चौथे नंबर पर जब समय आ जाएगा मार्च अप्रैल का, तो आपको क्या करना है, उसमें रिवीजन करना है। रिवीजन बिल्कुल ज़रूरी है, रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज निकालनी है आपको, तब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। NCERT ये सब, ये क्रम है पूरा, इस क्रम को आप ध्यान रखेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको एक बार, कि ऐसे वगैरह की चीज़ें जो है वो आप प्रीलिम्स के बाद भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। वो आपका समय होता है बहुत ज़्यादा, 3-4 महीने होते हैं आपके लिए अगर करना चाहें, लेकिन सबसे पहले आपको GS और ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी आगे वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। आप हमारे से जुड़े रहिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का आप सभी के लिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके समक्ष ले करके आते हैं, ताकि हिंदी माध्यम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कंटेंट की कमी ना हो, उनको सोर्सेज की कमी ना हो, उनको आत्मविश्वास की कमी ना हो, और वो जल्दी से जल्दी 2021 में, 22 में, 23 में जो है UPSC पास कर पाएँ। कम रिजल्ट रहने का जो कारण है वो आत्मविश्वास की कमी है, इसको हम बढ़ाएंगे। फिलहाल आप अपने प्लान पर स्टक रहिए, अपना 2021 का 1 साल का प्लान लेकर के चलिए जैसे बताया है, और आप इस तरह से पढ़िए। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।